भर में कोरोना वायरस के वार बरकरार, एक दिन में मजीद 74 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3084 नए केसेज रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 62,620 हो गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रिकॉर्ड की गई। केसेस में इजाफा, सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। तमाम सियाती मकामात, तफरीही पार्क्स और शादी हॉल्स मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। कल से स्कूल खुलने का भी कोई इम्कान नहीं है। 20 से मार्केट्स, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। कराची के ज़्यादातर इलाकों की बिजली बहाल। कोरंगी, मलीर, गुलबर्ग ब्लॉक 12, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर और मॉडल कॉलोनी में 10 घंटे बाद बिजली फराहम की गई। लियारी, माड़ीपुर, हॉक्स पे, यूसुफ घोट समेत बल्दिया के चंद इलाके बिजली से महरूम। बिजली ब्रेक डाउन के बायस कई इलाकों में पानी की भी किल्लत का सामना रहा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। भारत से जंग नहीं, मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से मामलात भारत ने बिगाड़े। मुज़ाकरात का आगाज़ भी उसी को करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। आंधी और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ शहरों में दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए। सरगोदा में आंधी के बायस दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मुल्तान में आमों के बाग मुतासर। हैदराबाद में दरख्त गिर गए। खुशाब में नई गाड़ियों पर साइन बोर्ड गिर गया। इस्लामाबाद, मियांवाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चौधरी निसार कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। पंजाब हुकूमत भी फ्रंट फुट पर। तकनीकी बुनियाद पर चौधरी निसार का हल्फ रोकने की तैयारी कर ली। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अरकान असम्बली के हल्फ उठाने की मुद्दत के बारे में ऑर्डिनेंस काबीना से मंजूर हो चुका है। इसराइली बमबारी बंद होने के बाद फ़लस्तीनियों की तबाह हाल घरों को वापसी। गज़ा में मलबे से मज़ीद 5 लाशें निकाल ली गईं। शुहदा की तादाद 248 हो गई। 66 बच्चे भी शामिल। 1900 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत का इंतबाह। कहा, गज़ा का निज़ाम सेहत हज़ारों ज़ख्मियों की इमदाद के काबिल नहीं। फौरी तिब्बी अमले और ग़िज़ाई रसाई की अपील। कराची के तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मलीर, लियारी, माड़ीपुर और हॉक्स बे समेत बल्दिया और यूसुफ घोट में बिजली की फराहमी जारी है। इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्ती के लिए इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे मौजूद है। इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्ती के लिए 118 या के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रब्ता करें। हम खबर अब तक पहुँचाएँ। कराची के तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं मजान के हमारे नुमाइंदे यासीन जबलपुरी ने। यासीन, बताइएगा, बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है? कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में अब जो है वो बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। जो के इलेक्ट्रिक जो है वो तर्जुमान रात 4 बजे से दावा कर रहे थे, ताहम बेशतर इलाकों में जो है सुबह 6 बजे और 7 बजे और 8 बजे जो है बिजली की बहाली का काम शुरू हुआ है। और अब जो है वो तकरीबन तमाम इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। और जिन इलाकों में जो है वो इलाकाई फॉल्ट है, वहाँ पर बहाली का काम जारी है। वहाँ पर के इलेक्ट्रिक का अमला जो है वो फॉल्ट दूर करने की कोशिश कर रहा है। ताहम जो है जो ट्रिपिंग का मसला हुआ था, कल दोपहर में हुआ था, वो मसला अब हल हो चुका है और बिजली जो है वो तकरीबन पूरे शहर में जो है वो बहाल हो चुकी है। जी ठीक है यासीन जबलपुरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवा के लेता ही मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नज़र।
Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Zhang Kaijan, Chairman, China Atomic Energy Authority, Federal Ministers, Mr. Nong Dong, Chinese Ambassador to Pakistan, Mr. Yu Jianfeng, Chairman, China National Nuclear Corporation, Director General SPD, Mr. Mohammad Naeem, Chairman, Pakistan Atomic Energy Commission, Federal Secretaries, delegates from People's Republic of China, and distinguished ladies and gentlemen. मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा लेकिन सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेगा 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान को क्योंकि हमारा मुल्क बदकिस्मती से दुनिया में वो 10 मुल्कों से हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को वो 10 मुल्क हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है और उसकी वजह यह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान का 80% दरियाओं का पानी सप्लाई करते हैं और जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हमारे ग्लेशियर्स के अंदर जिस तेज़ी से वो पिघल रहे हैं तो हमें ख़तरा ये है कि अगर हम इसी रेट पे अगर हमने इसको रिवर्स ना किया तो आगे हमारे आने वाली नस्लों को बहुत बड़े पानी का मसला होगा क्योंकि हमारा जो पानी दरिया है उसके ऊपर हमारा मुल्क सस्टेन करता है हमारा एग्रीकल्चर हमारी फूड सिक्योरिटी तो इसलिए हमारे लिए क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है और इसलिए K2 की आज इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी देगी जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो हमारी बदकिस्मती से हमने पानी के ऊपर इतनी ज़्यादा बिजली बनाई नहीं जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है दूसरी चीज़ इस K2 प्लांट से जो अभी मेंशन किया गया हमारे चाइना की अभी उनके एटॉमिक कमीशन के दोनों जो हेड्स ने कि इससे जो पाकिस्तान की मैन पावर ट्रेन हो रही है और होगी आगे मज़ीद क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि 40,000 चाइनीज़ साइंटिस्ट ओवर अ पीरियड पाकिस्तान में आते रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे जो सबसे बड़ा इशू है टेक्निकल एजुकेशन देने का और हमारे जो नई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस पावर प्लांट की वजह से होगी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे मुल्क को तो ये भी हमारा एक चाइना के साथ जो कोऑपरेशन पिछले 30 साल से हमने न्यूक्लियर में ख़ास तौर पे हालांकि जो पहला मेरी डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली में पहला चश्मा में जो पावर प्लांट बना है और अब मज़ीद और बढ़ते जा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं एक तो डायरेक्ट फ़ायदा है इसका K2 का लेकिन जो आगे जो हमारी मैन पावर ट्रेन हो रही है उससे माशाल्लाह बहुत आगे हमें फ़ायदा होगा मुझे जो दूसरी चीज़ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए थे 70 साल पहले उसकी आज हम वो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हमारी बड़ी एक यूनिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ और अब वो एक ऐसी रिलेशनशिप बन चुकी है कि एक तो मुसलमान दुनिया से रिलेशनशिप है वो तो एक हमारी दीनी तौर पे हम उनके साथ हमारे दीन की वजह से हम कनेक्टेड हैं लेकिन चाइना के साथ हमारी एक ऐसी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो कि नीचे तक पहुंच चुकी है आम आवाम तक हालांकि हमारे ताल्लुकात चाइना से इतनी इंटरेक्शन नहीं है और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे अब हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना से बढ़ते जाएंगे लेकिन इसके बावजूद कि इतने ज़्यादा कांटेक्ट्स नहीं है हमारे जो लोग हैं मैन पावर और दुनिया में ज़्यादा जाती है मसलन मिडल ईस्ट में जाती है मगरबी ममालिक में जाती है लेकिन चाइना से एक ऐसी रिलेशनशिप है जो नीचे तक
ہر سطح پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، ہمارے قوم کے اندر ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مشکل وقت پہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو تاثر چلا گیا کہ ہمارے ساتھ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے کہ مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے پاکستانیوں کی چائنا کے ساتھ. اور یہ جو ہماری آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 70 years of diplomacy with چائنا، یہ ایک ایسے تعلق ہیں جو کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مزید اور بڑھتے جائیں گے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارا ایک نیبر تیزی سے اب دنیا کی ٹاپ 2 پاورز میں پہنچ چکا ہے، لیکن